हेलो स्टूडेंट्स, आज ऑर्गेनाइजिंग का हम एक और वीडियो आपको देने जा रहे हैं। वीडियो तो स्टूडेंट्स जितना बनाना चाहें बनता चला जाएगा, उसकी कोई सी लिमिट या सीमा नहीं है। लेकिन शायद ये मेरा 7वां वीडियो होगा केस स्टडी का, और इन 7 वीडियो को अगर हम और आप अच्छे ढंग से देखें और उस पर खुद अपना चिंतन करें तो ऑर्गेनाइजिंग का अगर कोई भी केस स्टडी हमारे आपके पास आता है तो शायद हमको आपको उसका उत्तर देने में या उस केस को समझने में शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज मैं अपना ये अंतिम ऑर्गेनाइजिंग का वीडियो आपके पास भेज रहे हैं। वही फिर बहुत सरल शब्दों में, पहले इंग्लिश वर्जन फिर हिंदी वर्जन, जिससे हमको आपको पूरा का पूरा केस समझ में आ जाए और केस के बेस पर हमसे आपसे जो कुछ पूछा जा रहा है हम आप उसका उत्तर एकदम सही और ठीक ढंग से दे सकें। चलिए सबसे पहले केस लेते हैं। मिस्टर नितिन मेहता, ओनर ऑफ द मेहता इन्फोकॉम, has diversified itself into several product lines like finance, engineering, telecommunication, etc. Each subsidiary is self-sufficient with their own administrative functions, propagating this belief that people can assume the responsibility for the effective implementation of their decisions and should be given autonomy. This has reduces the need for direct supervision by the supervisors. It has promoted flexibility, initiative, and faster decision making. The order of customers never delayed. As a result of good policy of division of top management. तो ये तो एक छोटा सा हमारे आपके पास एक सिचुएशन आई है। सिचुएशन चूँकि इंग्लिश, अब हिंदी वर्जन में हम आप समझ लें। नितिन मेहता जो मेहता टेलीकॉम के ओनर हैं, इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेवरल प्रोडक्ट्स लाइंस में डाइवर्सिफाई किया है, जैसे फाइनेंस का, इंजीनियरिंग में और टेलीकम्युनिकेशन में। और इनकी जितनी जो भी सब्सिडियरी है, चाहे वो फाइनेंस या जो भी सब्सिडियरी है, वो अपनी पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में और अपने प्रोपगेटिंग में। और इनके ये पूरा का पूरा विश्वास है कि जो भी वहाँ पर लोग हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से और उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि डायरेक्ट जो सुपरविज़न है वो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने इम्प्लीमेंटेशन को अच्छे ढंग से समझ रहा है और जान रहा है और कर रहा है। जिसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि जो भी कस्टमर्स के ऑर्डर हैं वो कभी भी डिले नहीं हो रहे हैं। ऐसा एक टॉप मैनेजमेंट ने पूरा फ्रेमवर्क डिसाइड किया है। अब हमसे आपसे पूछा क्या जा रहा है, पॉइंट नंबर ए, identify and explain any 2 points of the importance of the concept being discussed above. Point number A. Point number B, name and explain briefly a suitable framework for the company within which the management and operating tasks are to be formed. चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्या क्या हमको करना है, आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है किसी 2 पॉइंट्स को जो भी ऊपर बताया गया है। तो ये कंफर्म है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है वो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का है, यानी डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है।
सपोज करिए अगर यही हम आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी भूल कर जाएं या गलती कर जाएं, इसके बाद के जितने हम स्टेप्स आंसर के लेंगे सब गलत 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 होता चला जाएगा। चूंकि हम आप मिल करके यहाँ पर पहला स्टेप ही एकदम पॉजिटिव और सही ले चुके हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइजेशन का है। अब डिसेंट्रलाइजेशन स्टेप का ही हमको कोई 2 पॉइंट इंपॉर्टेंस का बताना है। हम 2 3 4 बता देते हैं, उनमें से कोई 2 आप उसमें से ले लीजिएगा। नो डाउट इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का वीडियो आपके पास बहुत पहले और बहुत डिटेल में मैं भेज चुका हूं और बहुत सरल शब्दों में। उसी के बेस पर ये मैं आपको 2 3 4 पॉइंट बता दे रहे हैं, उनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप उसमें कंसीडर कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, डेवलपिंग इनिशिएटिव एमंग सबॉर्डिनेट्स। पॉइंट नंबर सेकंड, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट्स फॉर फ्यूचर। पॉइंट नंबर थर्ड, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर फोर्थ, बेटर कंट्रोल। पॉइंट नंबर फिफ्थ, क्विक डिसीजन मेकिंग। ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। नो डाउट इसका भी एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं इस वीडियो में, लेकिन वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन हम अपने डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस वाले वीडियो में अच्छे ढंग से भेज चुके हैं। तो पहला आंसर तो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा आंसर पॉइंट नंबर बी, डिविजनल स्ट्रक्चर है। इसमें होता क्या है, इन दिस डिविजनल स्ट्रक्चर कंपनी ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट और डिवीज़न, इसमें क्या होता है कि सेपरेट यूनिट हर डिवीज़न का बन जाता है और सभी डिवीज़न अपना सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। जैसा केस में अभी यहाँ बताया, चूँकि केस में एकदम साफ साफ लिखा है कि ईच सब्सिडियरी इज सेल्फ सफिशिएंट विद देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। और ये डिविजनल स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये सेल्फ सफिशिएंट हो, ईच डिविजन सेल्स है एंड इट डेवलप्स इंटरप्राइज इन ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट लाइन्स। ये इसका सेकंड यानी पॉइंट बी का आंसर हो गया। तो मेरा यहाँ पर आज ऑर्गेनाइजिंग का वीडियो बनाने का काम ख़त्म हो गया। ख़त्म तो नहीं कह सकते क्योंकि अनलिमिटेड वीडियो बन सकता है, लेकिन इतना ज़रूर मैंने आप लोगों को दे दिया है कि इसके बेस पर अगर आप लोग ऑर्गेनाइजिंग की केस स्टडी का कोई भी केस सॉल्व करने जाएंगे तो आपको शायद दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।